ज्ञानवापी परिसर के तहखाने की आपने खूब चर्चाएं सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह परिसर के तहखाने और यहां पर लगे ताले पर दोनों पक्षों की तरफ से चुभने वाली दलीलें दी गई। आपने ये भी देखा कि कैसे ज्ञानवापी केस में 6 याचिकाएं दाखिल करने वाले संगठन ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए, केस तक वापस लेने की बात कह दी थी। अब जाकर यह मामला एक नए मुकाम पर है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि सर्वे रिपोर्ट पर सबकी नजरें क्यों टिकी। आखिर विवादित परिसर में ऐसी कौन सी जगह है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस रिपोर्ट में लिखी और पूरे मामले को समझिए। 17 मई तक सामने आएगा ज्ञानवापी का राज। कोर्ट कमिश्नर लेंगे चप्पे चप्पे का जायजा। ज्ञानवापी मस्जिद से लगा प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। रास्ता रोकने वाला हर ताला टूटेगा। तहखाने की चाबी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ताला तोड़ने का भी आदेश कर दिया है माननीय न्यायालय ने। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकीलों का सबसे ज्यादा जोर तहखाने के सर्वे को लेकर था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में क्या छिपा है। अब ये सच भी सामने आने वाला है। तो है आपत्ति उनकी 56 गांव में जो लगी हुई थी कि माननीय कमिश्नर अधिवक्ता को बदल दिया जाए, जिसको खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने अजय कुमार मिश्र की यथास्थिति बनाए रखा। उनके साथ एक और अधिवक्ता विशाल कुमार सिंह को उन्होंने जोड़ दिया है कि दोनों मिलकर ये कार्रवाई पूर्ण करें। अगर दोनों में एक अनुपस्थित रहेगा तब भी यह कार्रवाई पूर्ण होगी, उसमें रुकावट नहीं आएगा। आखिर वो कौन सी उम्मीद है जिसकी वजह से श्रृंगार गौरी केस के याचिकाकर्ताओं के वकील बार बार अदालत से तहखाने के सर्वे की इजाजत मांगते रहे। एबीपी गंगा के पास इस तहखाने से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसे वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह ने 1991 में अपने कैमरे में कैद किया था। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जाता है कि इसमें दिख रही ये मूर्ति हिंदू देवी की है। इस तस्वीर में तहखाने को देखा जा सकता है जो इस वक्त सालों से बंद है। अब इसका सच भी सामने आने वाला है। मैंने जो नक्शा प्रस्तुत किया है वो ग्राउंड लेवल का नक्शा है और ग्राउंड पर जो चीज़ें मौजूद हैं वो मौजूद हैं, और जो ये पुराना नक्शा है, पुराने नक्शे के आधार पर बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं, और जो जो चीज़ें परिवर्तन हुई हैं उसका भी साक्ष्य मेरे समझ से जो मौके पर है वो आएगा। हिंदू पक्ष की मांग रही है कि मस्जिद परिसर के हर हिस्से में जाकर सर्वे करने से श्रृंगार गौरी मंदिर का पूरा सच सामने आ जाएगा। हिंदू पक्ष का आरोप रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग इसी वजह से सच पर पर्दा रखना चाहते हैं, और यही वजह रही कि सर्वे के पहले दौर में एडवोकेट कमिश्नर को कई जगहों पर जाने से रोका गया। अब अदालत ने साफ कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर मस्जिद परिसर के हर हिस्से में कमीशन कार्यवाही को अंजाम दे सकते हैं, और अगर जरूरत हुई तो जहां ताला लगा है वहां ताला तोड़कर सर्वे किया जाए। हम लोगों को हर हाल में इस कमीशन टीम को बैरिकेडिंग के अंदर चाहे जिस स्थिति हो ताला खोलकर ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कराना है, और जो भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का सरकार और प्रशासन को निर्देश दिया है माननीय कोर्ट ने। अब ये तस्वीर देखिए। मस्जिद के इस परिसर में दिख रही इस खंडहरनुमा दीवार से पहले अब तक बैरिकेड लगाया जाता रहा है, लेकिन अब एडवोकेट कमिश्नर यहां तक भी जा सकते हैं, यानी बैरिकेड के उस तरफ भी। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि इस तस्वीर में दिख रही टूटी हुई दीवार पर घंटियों की नक्काशी इसके मंदिर के ध्वंस के अवशेष होने का सबूत। दावा यह भी है कि मस्जिद परिसर के भीतर कुछ जगहों पर पत्थरों के ढेर हैं और इनमें मूर्तियां भी हो सकती हैं, शिवलिंग भी हो सकते हैं। इसका भी सच जल्द सामने आएगा।
और जो अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास था, जो हम स्पष्टीकरण मांग रहे थे न्यायालय से, आप स्पष्ट कर दिए। वैसे स्पष्ट था, 26/4 का आदेश अपने आप में स्पष्ट था कि तहखाने में जाया जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा बैरिकेटिंग टर्म यूज़ नहीं है। बैरिकेटिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, तो आज न्यायालय ने कहा कि जो ताला आए परिसर के अंदर, जो ताला है, यदि अंजुमन इंतजामिया कमेटी उसको नहीं खोलती है तो प्रशासन उसको तोड़ करके एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई पूरी करेगा। अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर स्थित नंदी की मूर्ति की है। इसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि नंदी का मुंह हमेशा उस गर्भगृह की तरफ होता है जहां शिवलिंग की स्थापना की जाती है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर मंदिर होने के दावे को लेकर ये दलील भी चर्चा में रही है। अगर श्रृंगार गौरी मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का ज्यादातर हिस्सा ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर है। 1993 तक इसमें नियमित तौर पर पूजा होती थी, लेकिन बाद में सुरक्षा को खतरे की आशंका बताकर इसे रोक दिया गया। इस वक्त श्रद्धालुओं को साल में सिर्फ एक दिन ही परिसर में जाकर पूजा की इजाजत है, लेकिन हिंदू पक्ष की मांग है कि श्रृंगार गौरी मंदिर के पूरे हिस्से में उन्हें पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए और उन्हें तहखाने तक भी जाने दिया जाना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद में स्थित तहखाने के आधे हिस्से पर इस वक्त मस्जिद कमेटी का कब्जा है, तो बाकी का हिस्सा जिला प्रशासन के अधिकार में है। अब जिला प्रशासन को अपने हिस्से की जगह को भी सर्वे के लिए खोलना होगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।